प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के अज़ीम जलाली कदूस पाक और बेऐब नाम में आप तमाम फ़ज़ल टीवी देखने वाले नाज़रीन की सलामती हो। मैं खुदावंद मोहताल रब ज़ुल जलाल आसमान व ज़मीन के मालिक व परवरदिगार का शाकर व ममनून और शुक्रगुज़ार हूँ, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हमारी जान, ये ज़मीन व आसमान, कायनात और इसका सारा निज़ाम है, जो ला इलाजों को इलाज देता है, भूखों को अनाज देता है और गरीबों को तख्त व ताज देता है, असीरों को वज़ीर बनाता है और चरवाहों को हाकिम व बादशाह। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने ये मुमकिन किया कि आज फ़ज़ल टीवी के तवस्सुत से मैं खुदावंद के कलाम की चंद अहम और ख़ास और चीदा बातों का तज़किरा, ज़िक्र और बयान कर सकूं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आली जनाब वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त पास्टर इमरान फ़ज़ल साहब के लिए, उनकी अहलिया अपनी प्यारी बहन सिस्टर महवश इमरान के लिए और तमाम फ़ज़ल टीवी के मैनेजमेंट के लिए, इंतज़ामिया के लिए, मुंतज़मीन के लिए, जो शब व रोज़ जागते हैं, कोशिश करते हैं, काविश करते हैं, मेहनत करते हैं ताकि कलीसियाए पाकिस्तान और पूरी दुनिया तक, दुनिया के तूलो अर्ज़ और ज़मीन की इंतहा तक खुदावंद के लाजवाल और बेमिसलो बेमिसाल पैगाम को पहुँचाया जाए। सो मैं खुदावंद का शाकर व ममनून हूँ। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, किताब खुदा के हुस्न व जमाल का आईना और बनी नौ इंसान के कदमों के लिए चिराग और राहों के लिए रोशनी है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने चर्च के लिए, द यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल चर्च इंटरनेशनल के लिए, अपने बिशप आली जनाब, अपने बुज़ुर्ग बिशप खालिद परवेज़ साहब के लिए और तमाम इंतज़ामिया यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल चर्च के लिए, जिनके साथ मिलकर पिछले 14 साल से मैं खिदमत में मसरूफ़ अमल हूँ और पंजाब में, पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में खुदावंद मुझे अपने जलाल, इंजील की वुसअत, रूहों की बका, शिफा, ताज़गी, अशूदगी, बहाली और नजात के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सो मैं इस बात के लिए खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ। कलाम खुदा में लिखा है, बाब मौका बातें रूह पहली टोकरियों में सोने के सेब हैं। सो मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने ये मुमकिन किया कि मैं मौके की मुनासबत और वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए चंद अहम बातों का ज़िक्र और बयान कर सकूं। जैसा कि नाज़रीन, अकाबरीन और मेरे मोहतरम बहनों और भाइयों, आपका ताल्लुक़ किसी भी शोबा ज़िंदगी से है, आप किसी भी कौम, किसी भी मुल्क, किसी भी शहर, गांव, देहात या कस्बे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में आलमगीर सतह पर आलमगीर कलीसिया लेंट सीज़न में दाखिल हो चुकी है। जब हम लेंट सीज़न की बात करते हैं तो उसका माना रोज़ों के आयाम है या आयाम सयाम है, रोज़ों के दिन हैं। सो पूरी दुनिया के अंदर मसीही अकाबरीन, मसीही कायदीन, मसीही उलमाए दीन, मसीही मफ़क्रीन और मसीही दीन और मसीही तालीमात को फॉलो करने वाले मर्द व ज़न, ख़वातीन व हज़रात, यहाँ बच्चों से लेकर बूढ़ों तक इन दिनों में नहायत इज़्ज़त, अक़ीदत और अदब व एहतराम से दाखिल होते हैं। क्योंकि जो ही लेंट सीज़न आता है, रोज़ों के आयाम शुरू होते हैं, तो हम बड़ी आजिज़ी, फ़रोतनी, हलीमी, इनकी सारी का इकरार और इजहार अपने बदनों से करते हैं। सो मेरी बहनों भाइयों, जहाँ लेंट सीज़न शुरू होता है वहाँ बहुत सारे तसव्वुरात, बहुत सारे ख़यालात और बहुत सारे सवालात ज़हनों में जन्म लेते हैं। बाज़ औक़ात ये सवाल अपनी ही कौम की तरफ से उठाए जाते हैं और बाज़ औक़ात ये सवाल गैर इक़वाम, गैर मसीहियों की जानिब से उठाए जाते हैं और हम पर ये बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि क्रिश्चियन लोग रोज़ों के आयाम में या रोज़ों के दिनों में सिर्फ़ तवे की पकी हुई रोटी नहीं खाते, बाकी इसके अलावा जो कुछ उन्हें मिले, आई मीन टू से, मिसाल के तौर पर वो लिक्विड पी सकते हैं, वो फ्रूट खा सकते हैं,
وہ ویجیٹیبلز کھا سکتے ہیں، دیگر ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں جو ان کے بدن کے لیے درکار ہیں وہ ان کو کھا سکتے ہیں، لیکن توے کی پکی ہوئی روٹی وہ نہیں کھاتے۔ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے ہم کرسچنز پر۔ بہت سا دفعہ یہ بھی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کرسچن لوگ آخر اتوار والے دن روزہ کیوں نہیں رکھتے، آخر کیوں بدھ ہی والے دن روزہ شروع ہوتا ہے اور ایش وینسڈے سے یا راکھ کے بدھ سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ روزے کی ٹائمنگ کیا ہے، روزہ کتنے بجے رکھا جائے، روزہ کتنے بجے افطار کیا جائے یا چھوڑا جائے، روزہ شرعی اعتبار سے پرانے عہد نامہ میں کیا حیثیت رکھتا ہے، نئے عہد نامہ میں اس کی شرعی حالت کیا ہے۔ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو اکثر و بیشتر خاص طور پہ لنچ سیزن میں ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں اور ہم سے پوچھے جاتے ہیں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا کے چنے چنیدہ اور برگزیدہ لوگوں، جب ہم لنچ سیزن کی بات کرتے ہیں تو چرچ دو بڑے سیزن سیلیبریٹ کرتا ہے، ایک ہے ایڈونٹ سیزن اور دوسرا ہے لینٹ سیزن۔ ایڈونٹ سیزن کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح کی ولادت کا سیزن، وہ سیزن جس میں آپ کنواری طاہرہ طیبہ سے پیدا ہوئے اور خدا کے امین جبرائیل فرشتے نے آ کے کنواری طاہرہ طیبہ بتولہ حفیفہ اور باکرہ کو پیغام دیا اور آپ نے کنواری مریم مقدسہ سے جنم لیا، اور مسیحی لوگ اس سیزن کو بڑی عقیدت، ادب و احترام اور روحانی جوش و جذبے سے والہانہ طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سیزن شروع ہوتا ہے جسے چرچ لینٹ سیزن کہتا ہے۔ لینٹ سیزن کا مطلب ہے ایام صیام، روزوں کے ایام، کیونکہ اس میں موسم بہار کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے لینٹ کو موسم بہار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ روزوں کے ایام شروع ہوتے ہیں اور ان کا آغاز راکھ کے بدھ سے ہوتا ہے، ایش وینسڈے سے ہوتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں کئی طرح کے تصورات اور سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم راکھ اپنے ماتھوں پر لگائیں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم راکھ اپنے سروں میں ڈالیں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم راکھ پر بیٹھ جائیں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ٹاٹ اوڑھ لیں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ جس طرح سے پرانے عہد نامہ میں شریعت موسوی کے مطابق روزہ رکھا جاتا تھا کہ ہم بھی ویسے ہی روزہ رکھیں؟ یہ سوالات بھی ہمارے ذہنوں میں جنم لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب آپ ہسٹوریکلی یا کیٹاگوریکلی بات کرتے ہیں تو روزہ شریعت موسوی کے اندر کہیں پر بھی ریٹن طور پر تحریری صورت میں آپ کو لکھا نظر نہیں آئے گا۔ پرانے عہد نامہ کی پہلی 5 کتب جنہیں توراہ یا تورات شریف یا توریت شریف کہا جاتا ہے، پہلی 5 کتب جنہیں شرعی کتابیں کہا جاتا ہے، موسوی کتابیں کہا جاتا ہے، ان پہلی 5 کتب کے اندر آپ کو کہیں پر بھی لفظ روزہ نہیں ملے گا۔ اس کے متبادل لفظ آپ کو اپنی جانوں کو دکھ دینا ملے گا۔ اگر آپ اخبار کی کتاب اس کے 16ویں باب کی 29ویں آیت مقدسہ کو پڑھیں تو کلام خدا میں یوں لکھا ہے، اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ و دیسی ہو یا پردیسی ہو جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے۔ پرانے عہد نامہ میں شریعت موسوی میں اخبار کی کتاب، جسے لاویوں کی کتاب کہا جاتا ہے، جسے کاہنوں کی کتاب کہا جاتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ حیات موجود ہے۔ آپ کہاں شادیاں کر سکتے ہیں، کہاں شادیاں نہیں کر سکتے، ممنوع رشتوں کے بارے میں بائبل میں اخبار کی کتاب میں بتایا گیا۔ قربانی کون سی کس دن کریں گے، کس وقت کریں گے، اس کا ذکر اخبار کی کتاب کے اندر بتایا گیا ہے۔ اخبار کی کتاب میں پہلی 5 قربانیوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں سلامتی کی قربانی ہے، سوختنی قربانی ہے، نظر کی قربانی ہے، خطا کی قربانی ہے، جرم کی قربانی ہے۔ پورا ضابطہ حیات آپ کو اخبار کی کتاب میں ملے گا۔ اخبار کی کتاب میں روزے کے جو متبادل لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ پرانے عہد نامہ میں شریعت موسوی کے مطابق اپنی جانوں کو دکھ دینے سے مراد روزہ تھا، اور روزہ بائبل مقدس میں پہلی مرتبہ کہ ذات کی کتاب کے اندر آپ کو ملے گا، اور پھر آپ وقتاً فوقتاً پرانے عہد نامے کے اندر
39 कुतब के अंदर जगह बजगह मुख्तलिफ सूरतों या हालतों में रोज़े को पढ़ेंगे और रोज़े को देखेंगे। जब हम रोज़ा लफ्ज़ पढ़ते हैं तो रोज़े के लिए इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ सोम इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है रज़ाए इलाही की खातिर खाने पीने से इज्तिनाब करना, खाने पीने से दरेग करना, खाने पीने से गुरेज करना, खाना पीना तर्क कर देना, इरादतन अपनी मर्जी से अपने मुंह को ढांप लेना, अपने मुंह को बंद कर लेना, ये रोज़ा है। सो जब आप पुराने अहदनामा की बात करते हैं तो वहाँ कई मरतबा लफ्ज़ रोज़ा इस्तेमाल हुआ है। रोज़े की तारीफ़ यूँ बयान की गई है कि वो अमल जिसमें रोज़ादार अपनी जान, अपने बदन और अपने रूह की तरक्की के लिए ज़ाते इलाही की कुर्बत या इलाही मदद की खातर महदूद वक्त या मुद्दत के लिए इरादतन खाना पीना छोड़ दे, उसको रोज़ा कहा जाता है। फ़िरोज़ुल लुग़ात जामिया में, यानी जो हमारी लुग़ात है, इसके अंदर रोज़ा फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ बताया गया है और रोज़े के लिए इसके मुतरादिफ लफ्ज़ बर्त या सोम भी इस्तेमाल किए गए हैं, जिसका मतलब है सुबह सादक से ग़ुरूब आफ़ तक खाने पीने से इज्तिनाब करना, दरगुज़र करना, गुरेज करना, इरादतन खाना पीना छोड़ देना, ये रोज़ा है। सो रोज़े के लिए मैंने अर्ज़ किया इब्रानी ज़ुबान में लफ्ज़ इसका जो मफ़हूम है वो है ढांप लेना, यानी अपने मुंह को ढांप लेना, खाने पीने से अवॉइड करना, दरगुज़र करना, खाना पीना तर्क कर देना, और इसको रोज़ा कहा गया है। सो पुराने अहदनामा में जब आप राख के बारे में पढ़ते हैं, यानी ऐश के बारे में पढ़ते हैं, तो पुराने अहदनामा में ये इंसान की बेसबाती की तरफ इशारा था कि इंसान अपनी बेहतर से बेहतरीन हालत में भी बेसबात है। सो पुराना अहदनामा हमें बताता है बुजुर्गान दीन के ज़माना में, जब हम बुजुर्गान दीन का ज़माना पढ़ते हैं, पुराने अहदनामे की तारीख़ या रवायात यहूदियत के बारे में पढ़ते हैं, तब हमें ये मालूम होता है कि जब बनी इसराइल का कोई भी फ़र्द ताइब दिल होता था या खुदा की तरफ रजू लाता था, तो वो अक्सर व बेशतर अपना सर मंडवा लेते थे या अपने सरों में राख या खाक डाल लेते थे, या वो राख पर बैठ जाते थे और अपने बदनों पर टाट ओढ़ लेते थे। ये उनकी बेसबाती की तरफ इशारा था, ये मातम की तरफ इशारा था, ये गिरयाजारी की तरफ इशारा था, ये नोहे की तरफ इशारा था, ये रोने और पीटने और वेला करने की तरफ इशारा था, और ये इस बात का सिंबॉलिकली निशान था कि इंसान अपनी बेहतर से बेहतरीन हालत में भी बेसबात है। सो मैं जिक्र कर रहा था कि अहद अतीक के मुताबिक ये नोहा, ये गिरयाजारी, ये रोना इंसान की बेसबाती की तरफ इशारा है। जब हम अपने कल्चर की बात करते हैं, अपने मुआशरे या सोसाइटी की बात करते हैं, तो हमारे मुआशरे में जब भी किसी के यहाँ डेथ, मौत या वफ़ात हो जाए किसी की, तो अक्सर उसके अजीज़, रिश्तेदार, नातेदार जब उसके साथ इजहार यकजहती के लिए इकट्ठे होते हैं कि हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं, तो वो आपको ज़मीन पर बैठे नज़र आएंगे, और अक्सर इस ज़मीन पर जो चटाई या सफ़ बिछाई जाती है उसको सफ़ाए मातम कहा जाता है, यानी हम आपके बराबर के शरीक हैं, आपके दुख में शामिल हैं। सो पुराने अहदनामे की तारीख़ हमें रोज़े के ताल्लुक़ से यूँ बयान करती है कि पुराने अहदनामा के मुताबिक सरों में राख डाल लेना, सरों में खाक डाल लेना, खाक पे लेट जाना, खाक पे बैठ जाना, टाट ओढ़ लेना, ये इंसान की बेसबाती की तरफ इशारा था, आजिज़ी की तरफ इशारा था, फ़िरोतनी, हलीमी और इनकिसारी की तरफ इशारा था, ये इंसान के ताइब दिल होने की तरफ इशारा था, और इंसान का इस बात के बारे इकरार करने की तरफ इशारा था कि वो खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। सो पुराने अहदनामा के अंदर भी मुख्तलिफ औकात में रोज़े रखे गए। सो बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको सिखाती है, जब आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, सो पुराने अहदनामा में जब भी लोग रोज़ा रखते थे तो खुदा ने हुक्मन, मैंने पहले कहा कि ये सालाना रोज़ा था
अपनी जानों को दुख देना, जो कि यौम कफ़ारा के दिन रखा जाता था, ये इज्तिमाई रोज़ा था। तो बाइबल में आपको इज्तिमाई रोज़ों का भी ज़िक्र मिलता है, बाइबल मुक़द्दस में आपको इनफ़रादी रोज़ों का भी ज़िक्र मिलता है, बाइबल मुक़द्दस में आपको शरई रोज़ों का भी ज़िक्र मिलता है, बाइबल मुक़द्दस में आपको इख्तियारी रोज़े का भी ज़िक्र मिलता है। ये तो चंद बातें हमने रोज़े के ताल्लुक़ से। अब रोज़े के बायोलॉजिकली भी फ़वाइद हैं, यानी उसके इफ़ेक्ट्स हैं, उसके असरात हैं, उसके थियोलॉजिकली भी असरात हैं, उसके बायोलॉजिकली भी असरात हैं, उसके मेडिकली भी असरात हैं, उसके साइकोलॉजिकली भी असरात हैं। सो जब आप बाइबल को मेडिकल तौर पे, बायोलॉजिकली तौर पे, या मेडिकली तौर पे, या साइकोलॉजिकली तौर पे देखते हैं, तब आपको रोज़े के बेशुमार फ़ायदे नज़र आएंगे। पुराने अहदनामा के अंदर भी खुदा ने कलाम किया कि जिस रोज़े से मैं खुश हूँ तुम वैसा रोज़ा नहीं रखते। आप अपने वक्त में यशाया की किताब उसके 58 बाब को ज़रूर पढ़िएगा। जब आप पुराने अहदनामा में पढ़ते योएल की किताब, होशिया की किताब, तो योएल नबी के वसीला से खुदा ने कलाम किया कि रोज़े के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाए, रोज़े के लिए एक दिन मुख्तस किया जाए, सयून में नरसिंगा फूंको, रोज़े के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, तुम लोगों को जमा करो, जमात को मुकद्दस करो, बुज़ुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीर खारों को भी फराहम करो। दुल्हा अपनी कोठड़ी से और दुल्हन अपनी खलवत खाना से निकल आए। काहिन यानी खुदा के खादम द्योड़ी और कुर्बान गाह के दरमियान गिरिया जारी करें और कहें, ए खुदावन अपने लोगों पर रहम कर, अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे। ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें। वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहाँ है। सो पुराने अहदनामा में भी आपको खुदा की तरफ से इलाही हुक्म मिलता है कि रोज़े के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाए। यहाँ आम से लेकर ख़ास तक सारे लोग निकलें, यहाँ तक कि काहिन निकलें, दुल्हा निकले, दुल्हन निकले, अमीर गरीब बादशाह फ़कीर सारे जमा हों और खुदावंद के हुजूर गिरियाजारी करें, मातम करें, रोएं, आहो नाला करें। जब आप फ़ुरूज़ुल लुग़ात में लफ्ज़ रोज़ा पढ़ते हैं तो दर हकीकत ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इस रोज़े के लिए 4 हुरफ इस्तेमाल किए गए हैं। पहला हुरफ है रे, जिसका मतलब है रोना। दूसरा हुरफ है वाव, जिसका मतलब है वाह वेला करना। तीसरा हुरफ है जे, जिसका मतलब है जार जार रोना। और चौथा हुरफ है हे, जिसका मतलब है हाय हाय करना। यानी रोज़ा वो कंडीशन है जिसमें आप रोते हैं, जार जार रोते हैं, हाय हाय करते हैं, आप तकलीफ में से गुजरते हैं, आप दुख में से गुजरते हैं, आप मुसीबत में से गुजरते हैं, आप अपनी जान को दुख देते हैं। और हम अपनी जानों को दुख इसलिए देते हैं कि हम अपनी कौम का दुख, अपनी कौम का दर्द अपने अंदर महसूस करते हैं कि किस तरह हमारी कौम मुश्किलों में से गुजर रही है, हमारी कौम मुसीबतों में से गुजर रही है, हमारी कौम तनज़ली का शिकार है, हमारी कौम बेरारवी का शिकार है। जिस तरह से बुजुर्ग यर्मिया फरमाते हैं, काश के मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा, और मैं अपनी बिन्नत कौम के मकतूलों के लिए शबो रोज आंसू बहाता। ये रोना, ये हाय हाय करना खुदा यीशु मसीह की ज़ाते तहरा तय्यबा में भी आपको नजर आएगा। खुदा यीशु मसीह अपनी जिंदगी में बार बार रोए, आपने आंसू बहाए, आपने यरूशलेम की तरफ देख के कहा, ए यरूशलेम, ए यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों में छुपा लेती है, मैं भी तुझे छुपाऊं, मैं भी तुझे महफूज करूं, मैं भी तुझे बचाऊं, लेकिन तूने नबियों को कत्ल किया है, तूने उनका खून ना हक बहाया है। इसलिए वो वक्त दूर नहीं जब दुश्मन तेरे चारों इतराफ मोर्चा बांध लेगा और तेरी ईंट से ईंट बजा देगा। सो खुदा यीशु मसीह इस हालत में, मैं जिक्र कर रहा था मेरी बहनों और मेरे भाइयों, कि हमें अपनी कौम का दर्द, उनका एहसास करना होगा कि आज हमारी कौम तनज़ली का शिकार, बेरारवी का शिकार है। आज हमारी बेटियों के साथ जब गैंग रेप होता है, जब हमारे बेटों के ऊपर जुल्म ज़्यादती होती है, उनको मारा कूटा और सताया जाता है, जब नाज़ेबा जुमले हमारी कौम के लिए, हमारे लोगों के लिए, मसीहियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये वक्त है कि हमें खुदा की हजूरी में दो जानू होना होगा, सर्बसजूद होना होगा,
तस्लीम सरखम करना होगा, गिरियाजारी करनी होगी, मातम करना होगा, रोना होगा, हाथों को उठाना होगा, अपनी कौम के लिए दस्ते दुआ बुलंद करने होंगे। जैसे मैंने अर्ज किया, बुजुर्ग यर्मिया ने कहा, काश के मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा, और मैं अपनी बिन्नते कौम के मकतूलों के लिए शबो रोज आंसू बहाता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब आप बुजुर्ग यशाया नबी की किताब को पढ़ते हैं तो यशाया नबी की किताब उसके 58 बाब 58 बाब में बड़ी खूबसूरती के साथ खुदावंदे मोहताल रब्बे जुल जलाल आसमानों जमीन का मालिक व परवरदिगार फरमाता है, गला फाड़ कर चला, दरेग न कर, नरसिंगे की मानंद अपनी आवाज बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता और याकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। वो रोज बरोज मेरे तालिब होते हैं, वो उस कौम की मानंद है जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के हकाम को तर्क न किया। मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं, वो मुझसे सदाकत के हकाम तलब करते हैं, वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। वो कहते हैं, हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। बनी इसराइल का ये शिकवा है, उनकी ये शिकायत है कि हमने रोजे इसलिए रखे ताकि तेरी कुर्बत मिल जाए, हमने अपनी जानों को दुख इसलिए दिया ताकि तेरी नजर करम हो जाए, तेरा एहसान हो हम पे, तेरा हाथ हो हम पे, तेरी कुदरत हो हम पे, तू हमारा रहबर बने, तू हमारा रहनुमा बने, तू हमारा हादी बने, तू हमारे आगे चले, तू हमारी दलावरी करे, तू हमारी रहनुमाई करे। सो हमने क्यों अपनी जानों को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। ये शिकवा, ये शिकायत थी बनी इसराइल की। लेकिन खुदावंद अपने खादिम यशाया बिन आमोस के वसीला से कलाम करता है। यशाया बिन आमोस के वसीला से खुदावंद फरमाता, देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और हर तरह की सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो, शरारत के मुक्के मारो, बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलिम बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा जो मुझको पसंद है? ये नहीं, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बचाए। क्या तू उसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंत को मकबूल हो? क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें। अब अगर आप इसको थियोलॉजिकली तौर पर गौर से पढ़ें तो फिर आपको समझ आएगी, क्या समझ आएगी कि दर हकीकत खुदा की मंशा, खुदा की मर्जी, खुदावंत की रज़ा क्या है कि हम जंजीरों को तोड़ें, जुए के बंधन खोलें, मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। बाज़ औक़ात हम रोज़ा तो रखते हैं, अपनी जान को दुख तो देते हैं, खाने पीने से इज्तिनाब तो करते हैं, दरगुजर तो करते हैं, परहेज़ तो करते हैं, खाना पीना छोड़ तो देते हैं, अपनी जानों को दुख तो देते हैं, लेकिन जो खुदा की मर्ज़ी और मंशा है उसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते। बाइबल में लिखा है, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और अपने हम जिनसे रूह पोशी ना करे, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द ज़ाहिर होगी, तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तू चलाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। मेरी बहनों भाइयों, असल में खुदा की मर्ज़ी और मंशा ये है हम रोज़ा क्यों रखें। ये दो चार आखिरी बातें हैं और मिनट्स हैं, इसको गौर से और तवज्जो से आपने समाअत फरमाना है, गौर से सुनना। हम क्यों रोज़ा रखें? हम इसलिए रोज़ा नहीं रखते कि हमें खुदा की कुर्बत मिले, हम इसलिए रोज़ा रखते हैं कि हम अपनी कौम का दर्द अपने बदन में महसूस करते हैं, अपने लोगों के आंसुओं को अपनी आंखों से रोते हैं, हम इसलिए रोज़ा रखते हैं। जिस तरह मसीह खुदावंद ने साउल से कहा है, साउल ए साउल तू मुझे क्यों सताता है? साउल ने कहा ए खुदावंद तू कौन है? तो यीशु मसीह ने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है।
हालांकि वो कौम को सता रहा था। तो मिन हैसियत अल कौम, हमें अपनी कौम के दर्द को अपने अंदर लेना है। हम इसलिए खाना पीना छोड़ते हैं। आज बहुत सारे लोग भूखे हैं, बहुत सारे लोग प्यासे हैं, बहुत सारे लोगों के बदनों पर कपड़ा नहीं। जैसे मसीह खुदावंद ने कहा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना दिया, मैं कैद में था, तुम मुझे मिलने के लिए ना आए, मैं बीमार था, तुमने मेरी खबरगिरी ना की। खुदावंद से पूछेंगे बाईं तरफ वाले लोग, खुदावंद हमने ये सब कब किया? तो खुदावंद यीशु मसीह फरमाएंगे, अगर तुमने छोटों के साथ ऐसा किया तो तुमने मेरे साथ किया। रोज़ा सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों के दर्द को अपने अंदर महसूस करने का नाम है। और मसीह खुदावंद ने तो रोज़े की मुकम्मल डेफिनेशन ही तब्दील कर दी। मसीह के ज़माना में फरीसी कौम, फरीसी फ़िरका हफ्ते में 2 रोज़े रखते थे, एक पीर वाले दिन और दूसरा जुम्मेरात वाले दिन। और जब वो रोज़ा रखते थे, वो सरों में राख या खाक डाल लेते थे, बदनों पे टाट ओढ़ लेते थे, और वो चौराहों पर, मोड़ों पर, चौकों पर खड़ा होकर अपनी ज़ाहरी रास्तबाजी का इकरार करते थे। खुदाम यीशु मसीह ने इस डायरेक्शन को चेंज करते हुए कहा, जब तुम रोज़ा रखो, तुम से मुराद उसके मानने वाले, उसके पैरोकार, फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, मसीह के पीछे चलने वालों से खुदावंद ने कहा, जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो बहरूपिये हैं, उन्होंने रूप धारा हुआ है। रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, यानी अपना किरदार, अपना करैक्टर, रवैया, अपना क्राइटेरिया, किरदार तब्दील ना करो, रियाकारी ना करो, बल्कि अपने बातन को तब्दील करो। रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, बल्कि जब तुम रोज़ा रखो तो अपना मुंह हाथ धो, अपने सर में तेल डालो। हमारे मेजॉरिटी पेंटिकॉस्टल्स ये समझते हैं इससे मुराद क्या है, रूहुल कुद्स का नज़ूल या रूहुल कुद्स की रात में। दैट्स ट्रू, ये सही है, लेकिन रवायात यहूदियत से हमें मालूम होता है कि जब बनी इसराइल पैदल सफ़र करके घर आते थे, कोई साहिब सरवत हो तो उसका नौकर उसको हाथ या मुंह धोने के लिए या पांव धोने के लिए पानी पेश करता था। अगर कुछ साहिब सरवत या साहिब हैसियत नहीं तो घर का कोई भी फर्द उसे पानी देता था, उससे वो गुस्ल करता था, तहारत करता था, नहाता था या हाथ मुंह धोता था और फिर अपने सरों में तेल डालता था। ये उसके तरोताज़ा होने की तरफ सिंबॉलिकली निशान था। तो मसीह ने कहा, जब तुम रोज़ा रखो तो अपना मुंह हाथ धो, अपने सरों में तेल डालो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है, रोज़ादार जाने, और वो इसका तुझे बदला देगा। ये इनफरादी रोज़ा है, ये शख्सी रोज़ा है, जिसकी डेफिनेशन खुदावंद यीशु मसीह ने की। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पे ख़ास फरीसियों से कहा कि फरीसियों की तरह, यानी रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। और एक बड़ी खूबसूरत बात, इसके बाद हम दुआ करते हैं। कलाम खुदा में लिखा है, अगर तुम्हारी रास्तबाजी फ़कीयों और फरीसियों से ज़्यादा न हुई तो तुम मेरे लायक नहीं। और फिर मसीह ने कहा, खबरदार अपनी रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखावे के लिए न करो। फरीसी हर चीज़ पर ज़ाहरी हालत में बड़ा ज़ोर देते थे, तो मसीह ने कहा तुम्हारी बातनी पाकीज़गी ऐसी होगी तब तुम मेरे लायक होगे। आइए, रोज़ों के दिन हैं, अपने सुर को झुकाइए, शुक्रगुजारी कीजिए, आजिज़ी, फरोतनी, हलीमी, इनकिसारी के साथ खुदा के चरणों में आइए। खुदावंद आपकी सोच, आपके ख्याल, आपके इरादे, आपके जज्बात को बदलेगा। खुदावंद यीशु नासरी के नाम में खुदावंद आपको बरकत दे।